Hello everyone. Today we will do chapter number 19, class 7, chapter number 19, rocks around and inside the earth. हम इसमें ये स्टडी करेंगे कि जो हमारा अर्थ सरफेस है और अर्थ प्लैनेट है उसमें किस तरह से कौन कौन सी रॉक्स हमारे पास प्रेजेंट है, ओके, कौन कौन सी लेयर्स में है और ओके रॉक इनसाइड द अर्थ. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि द अर्थ इंटीरियर कंप्राइजेस 3 कंसेंट्रिक लेयर्स, कि जो अर्थ है हमारा अर्थ सरफेस, जो पूरा अर्थ प्लैनेट है वो 3 लेयर्स में डिवाइड किया गया है. ओके, तो सबसे पहले हमारे पास लेयर आती है क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. अब देखो ये किस तरह से डिवाइड है, किस तरह से हम इसे इजीली समझ सकते हैं हम इसे. ओके, जैसे कि हमारे पास अगर एक एप्पल है एक हमारे पास, तो जिस तरह से एप्पल्स की जिस तरह से लेयर्स होती है उसी तरह से जो अर्थ प्लैनेट है उसकी भी लेयर्स हैं. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे हमारा एप्पल है तो यहाँ पे डिफरेंट लेयर्स हैं इसकी, ये आउटर, मिडल एंड इनर. ओके, जैसे आउटर, मिडल एंड इनर. तो वैसे ही एज इट लाइक अर्थ प्लैनेट की भी हमने अर्थ को हमने लेयर्स में डिवाइड किया गया है. लेयर्स में क्यों डिवाइड किया गया है हमने, ताकि जो अर्थ इंटीरियर हमको उसको हम अच्छे से हम स्टडी कर सके, हम देख सके कि अर्थ के इंटीरियर्स में कौन कौन सी ऑब्जेक्ट्स या मिनरल्स, कौन सी रॉक्स हमारे पास प्रेजेंट है हमारे पास. ओके, तो अर्थ जो हमारा अर्थ प्लैनेट है, अगर हम इन रॉक्स की बात करेंगे तो कि अर्थ प्लैनेट में इनसाइड कौन कौन सी रॉक्स प्रेजेंट है, तो हमने उसको लेयर्स में डिवाइड किया गया अर्थ प्लैनेट को, जैसे अर्थ क्रस्ट, मेंटल एंड core. How the layers of the earth could be compared as those of an apple. Okay, वही बात है कि अगर हम एप्पल से अगर हम कंपेयर करें, skin of the apple represents the crust, the pulp can be compared to the mantle, while the hardened core be compared to the solid core of the earth. Okay, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हम लेयर्स. अगर ये हमारा अर्थ प्लैनेट है ये, तो अगर इनसाइड में रॉक्स किस तरह से प्रेजेंट है, अगर इनसाइड बिल्कुल मिडिल में बात करेंगे तो एक पोर्शन आप ये देख सकते हैं. चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम. सबसे पहले क्रस्ट, जो अर्थ प्लैनेट की जो आउटर लेयर है, जो ओके जो आउटर लेयर है उसे हम कहते हैं क्रस्ट. उसके बाद जो मिडल लेयर है मेंटल, एंड इनसाइड जिसे हम कोर कहते हैं. कोर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इनर कोर एंड आउटर कोर. ओके, तो यहां से भी देख सकते हैं हम कि क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर एंड इनर कोर. अब बात करते हैं कि हम कहां पे रहते हैं. जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो हमारे पास फिजिकल फीचर्स हैं जो कि अर्थ पर प्रेजेंट है, वो कौन सी लेयर में है वो. ओके, तो जो जैसे मान लेते हैं कि माउंटेन्स, रिवर्स, या जो हमने घर बनाए हैं, जितने भी जो फिजिकल फीचर्स है कहां पे प्रेजेंट है, वो अर्थ सरफेस पे. और अर्थ सरफेस पे कौन सी लेयर आ रही है, क्रस्ट. उसके बाद इनसाइड मेंटल, एंड बिल्कुल बीच में इनसाइड जिसे हम सेंटर ऑफ द अर्थ भी कह सकते हैं, कोर. कोर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, इनर कोर एंड आउटर कोर. ओके, तो अब बात करते हैं कि ये किस तरह से हमने इनको डिवाइड किया, हमने लेयर्स को किस बेसिस पे हमने डिवाइड किया है. तो हमने इसको डिवाइड किया है कि जो रॉक्स हमारे पास अवेलेबल उनकी डेंसिटी किस तरह की है उनकी. ओके, तो अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी, जो अर्थ के इनसाइड में जो रॉक्स है, अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी के अकॉर्डिंग हमने इन लेयर्स को हमने रॉक्स को हमने डिवाइड किया गया हमने. ओके, तो सिमिलरली द डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज द हाईएस्ट इन द कोर. तो यहां से आप देख सकते हैं कि जो डेंसिटी की जो हम बात कर रहे हैं कि जो आउटर लेयर जो कि अर्थ सरफेस है, वहां पे जो रॉक्स की जो डेंसिटी है वो बिल्कुल लो है. जैसे जैसे फर्दर हम मूव करते जाएंगे इनसाइड द अर्थ, तो वैसे ही रॉक्स की डेंसिटी जो हाई होती रहेगी वो. ओके, तो अर्थ इज द हाईएस्ट इन द डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज द हाईएस्ट इन द कोर एंड ग्रेजुअली रिड्यूस टुवर्ड्स द क्रस्ट. जैसे जैसे हम अगर इनसाइड को मूव करेंगे तो जो रॉक की डेंसिटी है वो इंक्रीज होगी, अगर बाहर को मूव करेंगे तो वो रॉक की डेंसिटी लो होती जाएगी. ओके, तो इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, हैवी मेटल्स सच एज आयरन सैंक टू द सेंटर ऑफ द राउंड प्लैनेट्स एंड फॉर्म द डेंसली पैक्ड कोर. तो बात करते हैं कि जैसे जब अर्थ की फॉर्मेशन हुई है तो जितने भी जो हैवी मेटल्स थे लाइक आयरन, तो जितने भी जो हैवी, क्योंकि ये सभी हैवी मेटल्स हैं ये, तो जब अर्थ जब हमारा रेडी हुआ, जब ये प्रिपेयर हुआ, जब बन रहा था ये, ओके, इसकी जो प्रोसेस था इसकी फॉर्मेशन का, तो जो हैवी मेटल्स थे लाइक आयरन, वो सभी के सभी कहां पे वो साइड की, कहां पे वो कोर वाले पोर्शन में वो. ओके, और जितने भी जो लाइटर एलिमेंट्स थे वो कहां पे प्रेजेंट हुए, वो कहां पे आगे, वो क्रस्ट में. ओके, क्रस्ट कौन सी हमारी आउटर लेयर ऑफ द अर्थ. So heavy metals such as iron sank to the center of the round planets and formed a densely packed core. तो इन्होंने क्या किया कि डेंसली पैक्ड इन्होंने कोर एक मेड किया. क्यों? क्योंकि जितने भी जो मेटल्स थे वो सभी के सभी यहाँ पे हैवी मेटल्स थे यहाँ पे. The numerous light metals such as silica, aluminum, magnesium came to the surface and took millions of years to solidify into the thin crust.
ओके तो जितने भी जो लाइटर मेटल्स थे लाइक सिलिका, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, वो सभी के सभी वो केम टू द सरफेस एंड इन्होंने क्या किया, देखो टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू सॉलिडिफाई। इनको काफी मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे इनको सॉलिडिफाई करने में इस लेयर में, जो कि मेड हुई है क्रस्ट। और क्रस्ट लेयर कैसी है, काफी थिन लेयर है ये। ओके तो ऐसा नहीं सोचना है कि जो क्रस्ट लेयर है वो काफी वो हाई है, वो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि थिन लेयर है, थिकेस्ट लेयर नहीं है, थिन लेयर है। द इंटरमीडिएट मेटल्स रिमेन्ड इन बिटवीन एंड फॉर्म द मेटल। लेट अस नाउ स्टडी द थ्री दीज लेयर्स ऑफ द अर्थ इन डिटेल। तो सबसे अगर हम इन अर्थ लेयर्स को स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 लेयर्स, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। कोर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, इनर कोर एंड आउटर कोर। अब देखो डेंसिटी की भी मैंने बात की, डेंसिटी भी मैंने बताया कि डेंसिटी किस तरह से हो रही है। अगर हम क्रस्ट लेयर की बात करेंगे तो यहाँ पे जो रॉक्स है इनकी जो डेंसिटी है बिल्कुल डेंसिटी इनकी लो होगी। जैसे जैसे हम इनसाइड द अर्थ अगर हम मूव डाउन होते जाएंगे, मूव करते जाएंगे, तो जो डेंसिटी है रॉक्स की वो हाई होती जाएगी। सो द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द क्रस्ट। जो आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ की उसे हम कहते हैं क्रस्ट। इट कवर्स द सरफेस ऑफ अवर प्लैनेट। तो हमारे जो प्लैनेट है अर्थ उसके जो जितना सरफेस है इसे ये कवर करती है। एंड ऑल्सो इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स। जितनी लेयर्स हैं सबसे थिनेस्ट लेयर है एंड मेक्स अप ओनली 0.5% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। सो तो ये अर्थ का कितना वॉल्यूम ये मेड करती है, 0.5%। द क्रस्ट ऑफ द अर्थ कंटेन्स ओशंस एज वेल एज कॉन्टिनेंट्स। ओके तो जितनी भी जो अर्थ, जो हमारा अर्थ सरफेस है जिसे हम क्रस्ट लेयर कह रहे हैं हम, तो वहां पे हमारे कॉन्टिनेंट्स भी हम काउंट करते हैं, साथ ही साथ में जो ओशंस हैं उन्हें भी हम काउंट करते हैं। क्यों ओशंस को क्यों काउंट करते हैं, क्योंकि जितने भी ओशंस हैं, जो वाटर हमारे पास है ओशंस में, वो कहीं ना कहीं तो स्टेबल है, वो किसी न किसी लेयर के ऊपर स्टेबल है ही है वो। ओके तो उस लेयर को हम क्रस्ट में ही हम काउंट करते हैं। ओके द विड्थ ऑफ द क्रस्ट कैन वेरी फ्रॉम, विड्थ की बात करते हैं तो इट्स वेरी फ्रॉम 5 to 60 किलोमीटर, और एवरेज विड्थ है इसकी 35 किलोमीटर अंडर द कॉन्टिनेंट्स एंड 5 किलोमीटर अंडर द ओशन फ्लोर। ओके तो ओशन फ्लोर्स में कितनी विड्थ है इस क्रस्ट लेयर की, 5 किलोमीटर। और अर्थ सरफेस की जब बात करेंगे जो कॉन्टिनेंट्स में जो लेयर उसकी 35 किलोमीटर। द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मेड ऑफ सिलिका एंड एल्युमिनियम। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सिलिका, एल्युमिनियम एंड बाकी जो मैग्नीशियम थे, तो ये सभी लाइटर मेटल्स थे। तो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये मेड की गई है 2 लाइटर एलिमेंट से, सिलिका एंड एल्युमिनियम। देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड सियाल। तो ओके तो सियाल किस तरह से हम काउंट कर रहे हैं इसे, सिलिका के फर्स्ट 2 लेटर्स एंड एल्युमिनियम के फर्स्ट 2 लेटर्स SI एंड AL। तो हम इस लेयर को हम कह सकते हैं सियाल SI प्लस AL मींस सिलिका एंड एल्युमिनियम। द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सिलिकेट रॉक्स सच एज ग्रेनाइट। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में सिलिकेट रॉक्स हैं जैसे कि ग्रेनाइट्स। द ओशनिक क्रस्ट इज मेड ऑफ मिनरल सच एज सिलिका एंड मैग्नीशियम। देखो बात करते हैं कि जो हमारी क्रस्ट है, जो कॉन्टिनेंट की लेयर्स हैं, वो 2 लाइटर एलिमेंट से मिलकर बने, जिसे हमने कहा सियाल। सियाल मींस सिलिका प्लस एल्युमिनियम। अब बात कर रहे हैं हम ओशनिक क्रस्ट की। जो ओशनिक क्रस्ट है वो मेड की गई है कौन से लाइटर मिनरल से, मेटल से, सिलिका एंड मैग्नीशियम। इट इज देयरफॉर नोन एज सीमा। जैसे सियाल किया वैसे ही सीमा। सीमा मींस SI प्लस Ma, SI से सिलिका एंड प्लस Mi मैग्नीशियम। इट मोस्टली कंसिस्ट ऑफ बेसाल्ट। सियाल इज लाइटर देन सीमा बिकॉज एल्युमिनियम इज लाइटर देन मैग्नीशियम। जो ओशनिक क्रस्ट है ये मेड की गई है कौन से, इसे हम कहते हैं मोस्टली कंसिस्ट ऑफ बेसाल्ट। और सियाल जो लेयर है वो लाइटर है किससे, सीमा से, बिकॉज जो एल्युमिनियम इज लाइटर देन मैग्नीशियम। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो हमारे पास सियाल है वो ओशनिक क्रस्ट पे, जो ओशंस है वो उस पे फ्लोट करती है। वो क्यों, क्योंकि ये इसमें एल्युमिनियम प्रेजेंट है और ये मैग्नीशियम से लाइटर होता है, इसलिए जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो ऊपर है, ओके अबव है, एंड डाउन में कौन सी है हमारे पास, सीमा। सीमा मींस सिलिका प्लस मैग्नीशियम। ओके देखो लेयर्स यहां से आप समझ सकते हैं, लेयर्स जो बिल्कुल इनसाइड में जैसे हमने कोर कहा है हमने, ओके इनर कोर एंड आउटर कोर, और जो आउटर मोस्ट लेयर क्रस्ट एंड मिडल वाली मेंटल। अब बात करते हैं मेंटल। ओके मेंटल लेयर की। द मेंटल लाइज जस्ट बीनीथ द क्रस्ट। क्रस्ट के बिल्कुल जस्ट बीनीथ है। इट एक्सटेंड्स अप टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर बिलो द अर्थ। ओके बिलो द क्रस्ट मींस देखो जो लेयर हमने क्रस्ट की, क्रस्ट के बाद जो सेकंड लेयर स्टार्ट होती है मेंटल, तो उसके अराउंड, उसके बाद में बिल्कुल डीप अर्थ के इनसाइड में 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट लेयर से। द मेंटल कंसिस्ट लार्जली ऑफ आयरन, मैग्नीशियम एंड सिलिका इन द फॉर्म ऑफ मोल्टन रॉक्स। ओके तो मेंटल लेयर इज कंसिस्ट ऑफ लार्जली ऑफ आयरन,
magnesium and silica in the form of molten rocks. It consists between a hot core and a colder crust. Okay, देखो इस लाइन का मतलब कहां से समझ सकते हैं? It consists between a hot core and a colder crust. जैसे मैंने आपको बताया कि जो मेंटल लेयर है ये बिल्कुल मिडल वाली लेयर है, इसे मिडल लेयर भी कहते हैं हम. तो जो क्रस्ट लेयर है हमारे पास, क्रस्ट लेयर क्या है? देखो ये सॉलिडिफाई हो चुकी है ये, और जो कोर है हमारा ये अभी भी सॉलिडिफाई नहीं है, जिसे हम लिक्विड में कह सकते हैं. तो ये जो लेयर है हमारे पास, इसे हम कह सकते हैं कि ये सेमी लिक्विड लेयर है ये, क्योंकि इसके एक पोर्शन में बिल्कुल सॉलिडिफाई लेयर है और अंदर वाले पोर्शन में, इनसाइड वाले पोर्शन में बिल्कुल लिक्विड वाली है इसमें. ओके, लिक्विड वाला पोर्शन है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि इट एग्जिस्ट बिटवीन अ हॉट कोर, देखो हॉट कोर, इनर कोर जो अर्थ का, एंड अ कोल्डर क्रस्ट. दिस फिनोमेना हैज गिवन राइज टू कन्वेक्शन करंट्स विद इन द मेंटल. तो इस फिनोमेना के कारण ही, जो कि हॉट कोर एंड कोल्डर क्रस्ट के बीच में इस लेयर के प्रेजेंट होने से ही यहाँ पे एक करंट्स राइज हुए हैं, जिसे हम कहते हैं कि गिवन राइज टू कन्वेक्शन करंट्स. देखो कन्वेक्शन करंट्स में हम समझेंगे नेक्स्ट उसमें कि व्हाट डू यू मीन बाय द कन्वेक्शन करंट्स. ओके, देखो इतना आप समझ सकते हैं कि ड्यू टू दिस कन्वेक्शन करंट्स के कारण से जो हमारे पास प्लेट्स हैं, जिसे हम कॉन्टिनेंटल प्लेट्स कहते हैं, वो फ्लोट करती हैं वो. ओके, कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक प्लेट जो है वो कौन से, ड्यू टू दिस कन्वेक्शन करंट्स के कारण ही वो उन पे अर्थ सरफेस पे वो फ्लोट करती हैं. ओके, उसके मेजर कारण ये भी है कि जो मेजर रीजन, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, तो अर्थक्वेक आता है तो कह सकते हैं कन्वेक्शन करंट्स के कारण जो प्लेट्स मूव हो रही हैं, तो प्लेट्स आपस में वो इंटरेक्ट कर रही हैं, आपस में उनके टकराव हो रहा है. ओके, so the colder rock mass in the upper region of the mantle continues sinks to the bottom and the lower hot mass of rock just above the core travels upward. ओके, तो एक अपवर्ड को ट्रैवल करता है और एक डाउनवर्ड को ट्रैवल करता है. दिस प्रोसेस इज वेरी स्लो एंड अकर्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर. तो देखो ऐसा नहीं है कि इस प्रोसेस को एक फटाफट से हो जाएगा, तो एकदम से नहीं हो सकता है प्रोसेस है, इसमें काफी मिलियंस ऑफ ईयर्स टाइम चाहिए इसे हैपेंस होने के लिए. सो दिस कन्वेक्शन करंट्स कॉज द मेंटल टू बी मोल्टन इन फॉर्म एंड प्रोवाइड मोशन टू द प्लेट्स इन द क्रस्ट. ओके, तो वही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि ये जो प्रोसेस है काफी स्लो प्रोसेस है, काफी मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं इसे हैपन होने में. सो तो दिस कन्वेक्शन करंट्स कॉज द मेंटल टू बी मोल्टन. तो इन करंट के कारण से ही जो मेंटल लेयर है वो मोल्टन है इन फॉर्म एंड प्रोवाइड्स मोशन टू द प्लेट्स इन द क्रस्ट. जो क्रस्ट पे जो प्लेट्स है, जैसे हम कॉन्टिनेंटल ओशनिक प्लेट्स हैं, वो की मूव करती हैं ड्यू टू दिस कन्वेक्शन करंट्स. ओके, आप यहां से इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं आप. ओके, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है हमारा कोर वाला, ये बिल्कुल लिक्विड है, काफी लिक्विड कह सकते हैं हम इसे, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है मेंटल लेयर, ये सेमी लिक्विड है, ये ना ही ये बिल्कुल सॉलिडिफाई है, ना ही बिल्कुल ये लिक्विड है, इसे हम सेमी मोल्टन या सेमी लिक्विड हम कह सकते हैं. ओके, सो मूवमेंट ऑफ द क्रस्ट विथ टाइम पास्ट. ओके, देखो ये जो अभी बात कर रहे हैं हम कि ड्यू टू कन्वेक्शन करंट से जो प्लेट्स हमारी मूव हो रही हैं, तो कैसे मिलियंस ऑफ ईयर से जो प्लेट्स हैं हमारी किस तरह से वो मूव कर रही हैं. देखो ये प्रेजेंट टाइम है, ये जो कि हमारे पास कॉन्टिनेंट्स हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका आ गया. ओके, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा इसमें. ओके, तो जैसे ये प्लेट्स हैं, तो ऐसा नहीं था कि स्टार्टिंग से ही ये कॉन्टिनेंट्स ऐसे ही ये एग्जिस्ट करते थे, ऐसा नहीं था. पहले काफी बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स बैक एक बिल्कुल एक ह्यूज लैंड मास था. ओके, उसके बाद काफी इसमें ड्यू टू मूवमेंट ऑफ प्लेट्स में इसमें ब्रेक आना शुरू हुआ. ओके, तो पास्ट में इस तरह से थी ये. ओके, फिर धीरे धीरे मूव होती रही, प्रेजेंट टाइम में ये इतने सारे कॉन्टिनेंट्स ये मेक किए गए हैं. ओके, किस कारण से ये? ड्यू टू द कन्वेक्शन करंट, जिससे कि जो प्लेट्स है ये फ्लोट करती हैं. ओके, सो द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, इट इज ब्रोकन अप इनटू सेवरल प्लेट्स ऑफ वेरिंग साइज एंड शेप. ओके, तो ये काफी सेवरल प्लेट्स में डिवाइड हुआ, जो अपनी अपनी खुद की इनके साइज और शेप में ये मेड किए. दीज प्लेट्स आर इन कांस्टेंट मोशन, एट टाइम्स द प्लेट्स मे कोलाइड विद ईच अदर टू कॉज द अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शंस. ओके, तो वही बात जो मैंने आपको बताई कि जब दो प्लेट्स में आपस में टकराव होता है, जब आपस में इंटरेक्ट करती हैं ये, ओके, जब कोलाइड करती हैं ये, तो क्या होता है कि इट हैपेंस टू द अर्थक्वेक्स और वोल्केनिक इरप्शंस. द एक्शन एंड मोशन ऑफ द दीज प्लेट्स हैव रिजल्टेड इन वेरियस लैंडफॉर्म्स ऑन द अर्थ सरफेस. ओके, तो जितने भी जो एक्शंस हो रहे हैं, जैसे अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शंस, मोशन ऑफ दीज प्लेट्स, जो प्लेट्स मूव कर रही हैं, ये हैव रिजल्टेड इन वेरियस लैंडफॉर्म्स ऑन द अर्थ सरफेस. ओके, तो अब नेक्स्ट लेयर पे हम मूव करते हैं हम. ओके, थर्ड लेयर इज कोर. ओके, ये जस्ट हम बीनीथ हम बात कर रहे हैं अर्थ प्लेनेट के बिल्कुल इनसाइड में. ओके, थर्ड लेयर इज कोर. ओके, बीनीथ द मेंटल, जैसे बताया कि जो स्टार्टिंग की लेयर है क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. तो क्रस्ट और मेंटल हमने डिस्कस की, उसके बाद कोर जो बिल्कुल अर्थ के बिल्कुल इनसाइड में है. ओके, इस तरह से जैसे ये क्रस्ट है मेंटल, एंड दिस इज इनर सॉलिड कोर एंड आउटर लिक्विड कोर. ओके,
तो beneath the mantle lies hot core of the earth. The core has a radius of about 3500 किलोमीटर. ओके, तो जो हमारा कोर है उसका रेडियस कितना है 3500 किलोमीटर एंड इट इज मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन एंड इज कॉल्ड एज नाइफ. ओके, देखो नाइफ क्या है, नाइफ जैसे हमने सियाल और सीमा हमने डिस्कस किया था हमने. ओके, तो जैसे आयरन का जो फॉर्मूला है Fe एंड Ni से निकल. ओके, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा कोर पोर्शन है अर्थ प्लैनेट का किससे मेड किया गया है, वो नाइफ से. ओके, और क्या है इसमें कि देखो मैंने पहले ही बताया था क्लास के स्टार्टिंग में ही बिल्कुल कि ये जितने भी जो हैवी मेटल्स हैं, जब अर्थ जो हमारा मेड हुई थी, जब अर्थ जो बन रही थी ये, तो जितने भी हैवी मेटल्स थे वो सभी डाउन जो अर्थ का कोर था वहां पे सब रिसाइड किए वहां पे. ओके, और बाकी जो लाइटर मेटल्स थे वो अर्थ सरफेस पे प्रेजेंट हुए वो. ओके, द कोर ऑफ द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, inner solid core and liquid outer core. The outer core is 2300 kilometer thick and the inner core is 1200 kilometer thick. The temperature of the inner core can be as high as the surface of the sun. ओके, तो आपने यहां से ये समझना है आपने कि कोर में हमारे पास हैवी मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमने कहा नाइफ मींस Ni से निकल एंड Fe से फेरस मींस आयरन. ओके, और जो हमारा कोर है अर्थ का उसको टू लेयर्स में हमने डिवाइड किया, टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया, इनर सॉलिड कोर एंड लिक्विड आउटर कोर. जो हमारे पास जो आउटर कोर है उसकी जो थिकनेस है, जो उसकी थिक है वो थिकनेस है 2300 किलोमीटर एंड इनर कोर की थिकनेस है 1200 किलोमीटर थिक. So the temperature of the inner core can be as high as that of the surface of the sun. Means कि जो हमारे पास कोर हमारे पास थर्ड लेयर है वहां पे जितने टेम्परेचर जो कंडीशंस हैं वो किसके एज इट लाइक किसके हैं, वो जैसे कि सन के सरफेस पे जो हमारे पास क्लाइमेट जो टेम्परेचर है वहां पे. ओके, ओके, देखो इसमें एक टॉपिक है, इसमें अगर समझना चाहें हम. ओके, जैसे कि मैंने कहा कि जैसे जो हमारी क्रस्ट लेयर है वो बिल्कुल सॉलिडिफाई लेयर है, जैसे हम सॉलिड कह सकते हैं. हम जो मेंटल है उसे हम सेमी लिक्विड या सेमी मोल्टन कहा था. तो वैसे ही जो हमारे पास कोर है, ओके, तो जो इनर सॉलिड कोर है, ये इनर जो हमारे पास बिल्कुल सेंटर है जो अर्थ का वो बिल्कुल सॉलिड है हमारे पास, और उसके ऊपर जो हमारे पास आउटर कोर है, ओके, तो वो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है वो. ओके, देखो यहां से समझ सकते हैं ये हमारे पास बिल्कुल ये सॉलिड, यहाँ पे सेमी लिक्विड, यहाँ पे लिक्विड एंड यहाँ पे बिल्कुल सॉलिड. ओके, अब इसमें एक टॉपिक है छोटा सा, ओके, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से हम. ओके, कि व्हाट इज मीन बाय द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. ओके, देखो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या है. The liquid outer core of the earth produces convection current that create a strong magnetic field around the earth. ओके, तो जो हमारे पास लिक्विड आउटर कोर है अर्थ का वो हमें क्या प्रोड्यूस करता है, वो कन्वेक्शन करंट जो कि प्लेट्स को मूव करता है. दैट क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, और ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड भी अराउंड द अर्थ ये क्रिएट करता है. ओके, दिस मैग्नेटिक फील्ड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द मेनी हार्मफुल रेडिएशन एंड सोलर विंड्स व्हाइल रिपेलिंग द हार्मफुल रेडिएशन अवे फ्रॉम द अर्थ. ओके, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास आउटर कोर प्रोड्यूस कर रहा है कंटिन्यूसली, ये हमें प्रोटेक्ट करता है जो कि हार्मफुल रेडिएशंस एंड सोलर विंड्स कहां से आते हैं, सन से. रिपेलिंग द हार्मफुल रेडिएशन अवे फ्रॉम द अर्थ. तो जितने भी जो हार्मफुल रेडिएशंस एंड सोलर विंड्स जो सन से अर्थ के लिए आती हैं, ओके, ताकि वो अर्थ पे वो इंसिडेंट कर सके, लेकिन जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है किसके कारण से, लिक्विड आउटर कोर से, वो अर्थ पे उन्हें इंसिडेंट होने नहीं देती. ओके, तो इन्हें ये जितने भी हार्मफुल रेडिएशंस आते हैं तो लिक्विड आउटर कोर इन्हें रिपेल करती है इन्हें. ओके, इन्हें अर्थ से इन्हें दूर ही रखती है इन्हें. ओके, ओके, तो आपने यहां से ये भी याद रखना है कि जो सन है वो कंटिन्यूसली सोलर विंड्स प्रोड्यूस करता रहता है. ओके, और जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कहां से राइज होता है, ये जो हमारे पास लिक्विड आउटर कोर of the earth produces convection that create a strong magnetic field around the earth. Okay, देखो आपने इतना नहीं रखना है कि देखो सिर्फ आपको समझाने के लिए कि लिक्विड आउटर कोर, लेकिन एक्चुअली में ऐसा है कि जो लिक्विड आउटर कोर के कारण से, ड्यू टू लिक्विड आउटर कोर से जो कि कन्वेक्शन करंट्स जो जनरेट होते हैं, उन करंट की वजह से ही एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है अराउंड द अर्थ, जो कि जो अर्थ से जो सोलर विंड्स और जो हार्मफुल रेडिएशन आ रही है उन्हें अर्थ से वो अवे रखती है उन्हें. ओके, तो आज हमने इतना ही डिस्कस किया. हमने लेयर्स ऑफ द अर्थ जैसे क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, और कि जो जब अर्थ जो स्टार्टिंग में जब मेड हुआ था तो जितने हैवी मेटल्स थे वो अर्थ के बिल्कुल इनसाइड में बिल्कुल सेंटर पे रिसाइड किए, और जो कि लाइटर थे वो ऊपर अर्थ सरफेस पे वो रिसाइड किए. ओके, तो आज के लिए हम करेंगे. ओके, थैंक यू.